हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है हीट। ओके, तो शुरू करते हैं। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। जो वुलन क्लोथ्स है वो एनिमल फाइबर से बनते हैं। हमारे जो एनिमल्स है वो हमें क्या देते हैं? वूल देते हैं, जैसे कि शीप। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और जो कॉटन क्लोथ्स है वो हमारे कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। कॉटन प्लांट जो होता है उससे कॉटन मिलती है। ठीक है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स। हम वुलन क्लोथ्स को विंटर में पहनते हैं। व्हेन इट इज कोल्ड कोल्ड आउटसाइड। जब ठंडी होती है विंटर्स में, हम जब ठंडा होता है बाहर तो हम जो है वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों वुलन क्लोथ्स? क्योंकि हमको जो है वार्म रखते हैं, मतलब कि गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। और हल्के रंग के कॉटन क्लोथ जो है हम तब पहनते हैं जब बाहर जो है गर्मी होती है, जैसे कि समर्स में। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनने से हमें जो है कूलनेस फील होती है। यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। आप सोच रहे ऐसा क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ जो है एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है क्या है सुटेबल, जैसे कि वुलन क्लोथ्स आपके विंटर में और कॉटन क्लोथ्स आपके समर में। इन विंटर्स में क्या होता है, आप जो है यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। आप जब घर के अंदर होते हैं आपको ठंडक लगती है। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। वहीं अगर आप सन के सामने आ जाएंगे तो आपको वार्म फील होगा। इन समर आप जब यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। आप जो है घर के अंदर भी जो है गर्मी महसूस करते हैं, और घर के बाहर अगर सूरज के सामने आएंगे तो पता नहीं कितनी गर्मी लगने वाली है आपको। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट जो है गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? हम कैसे पता करें कि एक ऑब्जेक्ट जो है कितना गर्म और कितना ठंडा है? इस चैप्टर में हम जो है आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे चीज कोई गर्म है ठंडी है पता करते हैं। क्यों हम जो है आ, वैसे हमने पता है कि वुलन क्लोथ्स हम क्योंकि हमें वार्म रखते हैं, कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं, इसलिए हम विंटर और समर्स में उन दोनों को पहनते हैं। हॉट एंड कोल्ड मतलब कि गर्म और ठंडा। ठीक है। इन अ डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे रोज की दिनचर्या में देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि कुछ जो है हॉट होते हैं, कुछ जो है ठंडे होते हैं। आइसक्रीम क्या है आपकी? कोल्ड। और स्पून इन अ टी कप, आपकी जो स्पून है वो कैसी होगी? वार्म। फ्रूट जूस कैसा होगा आपका? ठंडा। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन आपका कैसा होगा? गरम। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके गर्म होते हैं और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके ठंडे होते हैं। टी इज हॉट, जैसे कि आपकी जो चाय होती है वो गर्म होती है, वहीं आइस जो होती है वो आपकी कैसी होती है? ठंडी होती है। कुछ ऑब्जेक्ट जो आपके डेली में आपके यूज हो रहे हैं आपको उन्हें मार्क करना है, उनको आपको जो है मेंशन करना है इस टेबल में। और भी ऑब्जेक्ट जो है कर सकते हैं आप। ऑलरेडी कुछ यहाँ पे जो है दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ठंडा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है आपका गर्म है। ओके। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। उन ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे कि वाइल बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। ठीक है। जब आप कैंडल फ्लेम जो होता है उसको हैंडल करते हुए आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हमें ये पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। अब हमें पता है कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा हॉट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, और कुछ जो होते हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा हॉट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा ठंडा है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। ये जो हम ज्यादातर कैसे कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को टच करके। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है? देखते हैं इस एक्टिविटी में हम। एक्टिविटी 3.1, टेक 3 स्मॉल टब्स। आपको जो है 3 स्मॉल टब्स लेने हैं, ए बी सी। लेबल देम ए बी सी एंड पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। इसमें जो आपको ठंडा पानी रखना है, एंड हॉट वाटर, इसमें हॉट इन बी, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी। इसमें जो है आपको मिक्सचर रखना है। ओके। मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। ध्यान रखना है कि जिसमें आप हॉट वाटर ले रहे हो वो इतना ज्यादा भी गर्म ना हो कि आप हाथ डाले तो वो आपका हाथ जल जाए। Okay. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. आप जब 2-3 मिनट के लिए इसके अंदर डालेंगे, आफ्टर कीपिंग द हैंड इन दैट कंटेनर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर से। आपको क्या करना है? फिर दोनों हाथों को जो है कंटेनर सी में डालना है। अब क्या होगा?
डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हैंड्स को सेम फीलिंग मिलेगी? नो। ऐसा क्यों? जो गर्म हाथ था उसको कैसे फीलिंग आएगी? गर्म हाथ को जो है ठंडा फील होगा, और जो आपका ठंडा हाथ था उसको इस मिक्स पानी में आपको कैसा फील होगा? उसको हॉट फील होगा, क्योंकि वो ठंडे से गर्म में आ रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी गर्म है और इसका टेम्परेचर कम है, तो इसको कैसा फील होगा? वो ठंडा फील होगा। ठीक है, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आएगी? इसका आंसर नो है। बोजू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट। वो बोल रहा है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो तो बोल रहा है पानी गर्म है, वहीं राइट हैंड मेरे को बोल रहा है कि वो ही सेम वाटर कैसा है? कोल्ड। व्हाट शुड आई कंक्लूड? अब इससे क्या समझे हम कि एक को तो जो है ठंडा लग रहा है एक हाथ में और एक हाथ में गर्म लग रहा है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बोजू's confusion show that we cannot always rely on our sense of touch। इससे हमें पता चलता है कि हम हमेशा जो है अपने सेंस ऑफ टच पावर पे जो है रिलाय नहीं कर सकते हैं। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, क्या कि एक ऑब्जेक्ट जो है हॉट है या कोल्ड है। समटाइम इट में डिसीव, कभी कभी क्या कर सकता है? वो हमको धोखा दे सकता है। तो अब हम जो है कैसे पता करें कि देन हाउ डू वी फाइंड आउट कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में हॉट है? एक रिलायबल मेजर करने का हॉटनेस का एक ऑब्जेक्ट का वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आप एक डिवाइस से मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। ओके, अब आता है आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे? मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। याद कीजिए जब आपकी फैमिली में आपको जो है फीवर हो जाता है, टेम्परेचर जो है आप किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। जो थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड। आपको जो अपने हाथ में थर्मामीटर लेना है, एग्जामिन इट केयरफुली। उसको एग्जामिन करना है। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। एक क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो कुछ इस तरीके से जो है दिखता है। ठीक है, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर्स भी आ गए हैं, बट ये वाला आपका मरकरी वाला है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है इस प्रकार दिखता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो है एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, जो ये अंदर दिख रही है आपको येलो वाली, ये ग्लास ट्यूब होती है इसके अंदर। इट हैज बल्ब एट वन एंड, और एक एंड में जो है इसमें बल्ब होता है ये। ठीक है, दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इसी के अंदर जो है आपकी क्या होती है? मरकरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सी। जब हम बाहर से देखते हैं तो एक शाइनिंग जो हमें देखने को मिलती है मरकरी की। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी। आपको जो थोड़ा सा रोटेट करना है जब तक कि आप ना देख पाए। यू विल फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। ये स्केल है आपका इस थर्मोमीटर में यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है? द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो हम अपना टेम्परेचर है वो आप किस में मेजर कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस में। बोजू wondered which of the two scales shown in figure 3.2 he should read। अब यहाँ पे जो है दो स्केल्स दिए हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसको कौन सा वाला रीड करना है? ये ऊपर वाला या फिर नीचे वाला? तो पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। पहली ने बताया कि जो इंडिया में है हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? सेल्सियस स्केल, एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो अदर स्केल विद इन द रेंज ऑफ 94 टू 100 डिग्रीज द फ़ारेनहाइट है स्केल, वो पहले यूज किया जाता था। जैसे कि ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला, ये हम जो है देखेंगे, और नीचे वाला जो है फ़ारेनहाइट स्केल है जिसमें 94 टू 100 आपको 108 दिया हुआ है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट है, ये पहले यूज होता था। हम ऊपर वाला डिग्री सेल्सियस वाला स्केल देखेंगे। अब क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आता है आपका एक्टिविटी 3.2, थर्मामीटर को रीड कैसे करना है। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर जो हम कैसे मेजर करेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से। उसमें मरकरी होता है और उसमें स्केल होता है, हम डिग्री सेल्सियस वाला स्केल देखते हैं। अब उसमें रीडिंग कैसे करनी है? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड विद टू बिगर मार्क्स। आपको देखना है इन दोनों के बीच में क्या है। देखिए 35 से ये कहाँ तक है आपका? 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और नीचे कितना है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके आपका 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें ऊपर वाला देखना है बस। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है उसके बीच में, शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क रीड कर रहा है 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन बिटवीन देम, तो हम देन वन स्मॉल डिविजन क्या रीड करेगी? आपकी 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं पहले। ओके,
Precautions to be observed while using a clinical thermometer. थर्मोमीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज. आपको जो अपना थर्मोमीटर को यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उसे वॉश करना है विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन प्रेफर करिएगा. इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री. इंश्योर करना है कि जब आप उसको यूज कर रहे हैं उससे पहले उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे ही हो. रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. आपको जो है थर्मोमीटर को ऐसे यूज करना है कि वो आपके ठीक सामने और अलोंग द लाइन ऑफ साइट. हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हिट कर जाता है वो ब्रेक कर सकता है क्योंकि. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट. आपको जो है इस बल्ब से उसको नहीं पकड़ना है. ठीक है, यहाँ इस वाले पोर्शन से आपको उसको नहीं पकड़ना है. वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क. उसको जो है अच्छे से पकड़ना है जगड़ के और फिर उसको थोड़े जर्क देने एक दो. द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन. जर्क आप जब दोगे उसको झटके दोगे मर्करी जो है नीचे आ जाएगी एंड इंश्योर दैट वो 35 डिग्री से नीचे ही हो. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. अब आपको क्या करना है, जो बल्ब है थर्मोमीटर का दैट मीन्स दिस साइड आपको उसको कहाँ प्लेस करना है, अंडर योर टंग. आफ्टर 1 मिनट टेकिंग द थर्मोमीटर आउट. 1 मिनट के बाद आपको थर्मोमीटर को बाहर निकालना है. नोट द रीडिंग. उसकी रीडिंग को नोट करना है स्केल में ऐसे यहाँ पे. ठीक है, अब वो कहाँ तक राइज हो रहा है जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक मरकरी कहाँ तक जा रहा है वो आपको टेम्परेचर बता देगा. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. जो टेम्परेचर जो है हमेशा वो उसकी यूनिट डिग्री सेल्सियस में ही आपको बताना है. व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर. आप क्या रिकॉर्ड कर अपने बॉडी. व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर. जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. नोटेड दैट द टेम्परेचर स्टेटेड विद इट्स यूनिट. यहाँ पे भी देखें कि हमने जो टेम्परेचर है वो किस में बताया, उसकी यूनिट में बताया है. पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर. शी गॉट वरीड दैट इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस. अब पहेली ने जब अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करा तो वो एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं आया तो उसको तो चिंता होने लगी. लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर. ऐसा क्यों कि उसके साथ कुछ गलती है, क्योंकि वो तो 37 डिग्री नहीं आया. तो देखते हैं कैसे हम बता सकते हैं उसको. एक्टिविटी 3.3 हम पढ़ेंगे इसके लिए. मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स. एटलीस्ट 10 बच्चों का आपका मेजर करना है. यहाँ पे इस टेबल में आपको जो बना के उसको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर. आपको जो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है इस टेबल में फिल करनी है. इज द बॉडी टेम्परेचर हर पर्सन का जो है 37 डिग्री सेल्सियस था. इसका आंसर आप देखेंगे नो. हर बच्चे का जो टेम्परेचर है वो इतना नहीं आएगा. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. इट कुड बी स्लाइटली, या तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो. थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम हो सकता है. एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. जो हम ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर बता रहे हैं दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का जो है एवरेज बॉडी टेम्परेचर है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे का जो हर स्टूडेंट है उसका टेम्परेचर जो है 37 ही आएगा. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको इस तरीके से डिजाइन करा है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए हो. इट डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का जो है वो 35 डिग्री से कम नहीं जाता है और ना ही अबव 42 डिग्री जाता है. दिस इज द रीजन कि थर्मोमीटर की जो रेंज है वो आपकी 35 से शुरू होकर 42 डिग्री पर खत्म हो जाती है. Now Boju got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk. अब वो क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं इस थर्मोमीटर से जो है अपना क्या करूं, सॉरी नॉट दिस वन, जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लो यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो. पहेली ने उसको रोका कि आप तुम ऐसे नहीं कर सकते हो. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो है स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए जो है डिजाइन करा गया है जो कि 35 डिग्री से कम नहीं हो सकता, 42 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. तो इसी वजह से हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा होगा. यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. आपको जो है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो जिसका जो थर्मो अदर देन द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अलावा आप किसी और ऑब्जेक्ट का उससे टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन. आपको ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर को आप सूरज में या नियर आग के पास नहीं रखना है बिकॉज इट में ब्रेक, क्योंकि हो सकता है वो टूट जाए. अब आता है आपका
थर्ड टॉपिक दैट इज योर लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी हमने क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली डिजाइंड है। हम उससे किसी और ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका बनाया गया लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो जो और ऑब्जेक्ट्स है उनका टेम्परेचर जो है हम कैसे मेजर करेंगे। फॉर दिस पर्पज देयर अदर थर्मामीटर, इसी चीज के लिए हमारे जो है दूसरे थर्मामीटर्स बनाए गए। ऐसा ही एक थर्मामीटर है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर, जो यहाँ हम पिक्चर में साइड में देख पा रहे हैं, इसी को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। लुक एट इट केयरफुली, आपको इस थर्मामीटर को ध्यान से देखना है। नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, आपको उसमें देखना है कि सबसे हाई टेम्परेचर क्या रखा है उसमें और सबसे लो। जो रेंज है लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो होती है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। आप इस पिक्चर को देखिए, 1 से लेके इसमें कितना है 110। अब इसमें आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 110 है ये, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपको यहाँ से आपका क्या होएगा ये -10, फिर 0, फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका 100 और 110। ओके, ये आपके 0 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है ये ऐसे है। ओके, ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन, इसके अंदर कितने स्मॉल डिवीजन है एक बार देख लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, -10 से ये आपका कितना हो गया 0 डिग्री, 10 डिविजन इसमें। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ताकि आप थर्मामीटर को अच्छे से करेक्टली क्या है रीड कर पाए। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। अब हम पढ़ते हैं, हमने हमें पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे रीड करते हैं, कैसे यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसे यूज किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग में या बीकर में जो आपको टैप वाटर लेना है, इस थर्मामीटर को जो आपको पानी में डिप करना है ताकि ये जो बल्ब है थर्मामीटर का उसके अंदर इमर्स्ड हो जाए। बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, बट ध्यान रखना है उसके साइड्स या बॉटम को नहीं टच करना है। आपको उस थर्मामीटर को होल्ड करके रखना है वर्टिकली। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर, आपको देखना है कि मर्करी की जो मूवमेंट है आपको उसमें देखने को मिल रही है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, और जब तक वेट करें जब तक कि वो एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच के और ना बढ़े, ठीक है। ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं पहले हम थोड़ा सा। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने जो प्रिकॉशंस पढ़ी थी उनके साथ साथ आपको इन दो प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है। आपको जो है उसे सीधा रखना है, नॉट टिल्टेड, ठीक है, आपको एकदम स्ट्रेट रखना है उसको। ओके, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर, जो उसका बल्ब है उसके चारों ओर जो वो सब्सटेंस है जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो होना चाहिए। बल्ब जो है सरफेस ऑफ द कंटेनर को टच ना करे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपने जो क्लिनिकल थर्मामीटर के प्रिकॉशंस पढ़े थे उसके साथ साथ ये दो प्रिकॉशंस भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका हमने क्या पढ़ा था, वेट टिल द मरकरी आपका जो है वो स्टडी ना हो जाए। फिर आपको क्या करना है, नोट द रीडिंग्स, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब जहाँ पे भी मर्करी स्टॉप हो रहा होगा वो उसकी रीडिंग होगी और ये आपके टैप वाटर का जो है टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, आपके जो हर क्लास में जितने भी बच्चे जो उनकी मेजरमेंट आएगी आपको अपने से कंपेयर करनी है, ठीक है। वो जो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर जो है यूज नहीं किया जा रहा था हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट स्टिल वंडर कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसके बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। चलो देखते हैं। और देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या वेरिएशन देखने को मिल रहे रीडिंग्स में, हो सकता है मिल गया हो, क्योंकि डिस्कस द पॉसिबल रीजन, ऐसे भी हो सकता है कि एरर आ रही हो, ठीक है, एरर क्योंकि हर बच्चे का देखने का तरीका अलग होगा। उसके बाद हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा वेरी कर रहा हो 1 to 3 पॉइंट्स, ठीक है। लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसा क्या रीजन है कि वो जो वेरिएशन हमें रीडिंग्स में देखने को मिल रही है। आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3.5 में टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर लेना है उसमें हॉट वाटर रखना है या मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर, आपको जो थर्मामीटर है उसको डिप करना है पानी में। वेट टिल द मर्करी थ्रेड कम स्टडी, आपको जो है जब आप डिप करोगे उस गर्म पानी में आपको तब तक वेट करना है जब तक आपका मर्करी जो है स्टडी ना हो जाए और फिर आपको अपना टेम्परेचर नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर, अब आपको क्या करना है थर्मामीटर को बाहर निकालना है पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ, अब क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, नोटिस करेंगे अगर हम थर्मामीटर में देखें तो जो मरकरी अभी ऊपर गया था हॉट वाटर में डालने के बाद अब वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
Observe carefully what happened now. Did you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, जो लेवल है मरकरी का वो क्या हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाता है. This means that temperature जो है must be read while the thermometer is in water. तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा पॉसिबल है कि सॉरी, अभी जो हमने टेम्परेचर हमेशा जब मेजर करना है वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मेजर करे जब वो आपने पानी में डाला हुआ था. ठीक है, हो सकता है बच्चों ने ये गलती करी हो कि कोई बच्चा जो है उसे बाहर लाके देख रहा हो कि इतना पानी में से निकाल के मेजर कर रहा हो. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन कैन बी पॉसिबल. You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. अब आपने देखा, याद आया होगा कि हम जब अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे थे तो हमें जो है थर्मामीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ रहा था, तब रीड कर रहे थे. कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर? फिर क्या हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर पाएंगे अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट. तो ये कन्वीनियंट तरीका नहीं है मेजर करने का, टू यूज द लेबोरेटरी मेथड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer? अभी बोल रहे हैं कि ऐसा क्योंकि लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर है उसकी जो मरकरी है वो गिर रही है, मतलब fall down as soon as is taken out from the water, but it is doesn't happen in the clinical thermometer when taken out of the mouth. Observe a clinical thermometer again. हमारा ये clinical thermometer है. ठीक है, इसके अंदर ये जो क्या है आपकी किंग, ये क्या है आपका किंग. डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? यस, हमें दिख रही है वो किंक. वॉट इज द यूज ऑफ द किंक? इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. ये जो है ये किंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किंक हेल्प करती है कि जो मरकरी का जो लेवल है वो खुद से जो है नीचे ना गिरे. अब आता है आपका अगेन योर ब्लू बॉक्स. इसमें क्या लिखा है? देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मामीटर. मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए. तो जैसे कि इसलिए बोला जाता है बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर मरकरी टूट गई, और मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो बच्चों से उसे बच्चों के लिए वो हार्मफुल हो सकता है. एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज. और उसको फेंकना, और अगर थर्मामीटर ब्रेक हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ये दीज डेज आज के टाइम पे हमारे डिजिटल थर्मामीटर्स अवेलेबल है जिसमें हमारा मरकरी का यूसेज नहीं होता है. अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट. कैसे जो है एक जगह से दूसरी जगह हीट जो है ट्रांसफर होती है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. जो हम हमारा फ्राइंग पैन होता है, अगर हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो वो क्या होता जाता है? हॉट होता जाता है टाइम के साथ. इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. क्योंकि जो फ्लेम की जो हीट है वो किससे क्या हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही है टू द यूटेंसिल्स, बर्तन में. व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, उस पैन को जब हम फायर से रिमूव करेंगे, धीरे धीरे करके वो फिर से ठंडा होना शुरू हो जाता है. व्हाई डज इट कूल डाउन? तो वो कूल डाउन क्यों होता है ऐसा? जो हीट जो आपकी ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, ऐसा क्यों हुआ? जो पैन के अंदर हीट थी, पैन के अंदर जो हीट थी वो क्या होना शुरू हो जाती है? सराउंडिंग में स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट जो है फ्लो कर रही है एक हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्ड, और द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. जो हीट है आपकी कहाँ, कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी? हॉट से कोल्ड. इन फैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. मतलब हमेशा ऐसा होगा कि जो हीट है वो हमेशा गर्म चीज से जो है ठंडी चीज की तरफ जाएगी. यहाँ पे हम पहली देख लेते हैं. पहली, आज डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज द सेम. क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है वो सेम होगा? इधर हीट जो है ट्रांसफर तो होगी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो उसमें जो है हमें पता नहीं चलेगा कि वो ट्रांसफर हो पा रही है उसमें, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे. हाउ डज हीट फ्लो? हीट कैसे फ्लो करती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट. इसके लिए हम जो है एक एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्या करना है, आपको एक रोड लेनी है या फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से एल्यूमिनियम या आयरन की जो है स्ट्रिप लेनी है आपको. उसके बाद फिक्स सम फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस जो है उस रोड पे आपको फिक्स करने हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. जैसे इक्वल डिस्टेंस पे जो है उस वैक्स पीसेस को जो आपको स्टिक करना है. दीज पीसेस, ये जो पीसेस है, शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए. ये क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड. आप जो है इस रोड को जो है स्टैंड से लगा सकते हैं. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, दो ब्रिक्स लेंगे, उन दोनों के बीच में इसको रख देंगे. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड. आपको जो है जैसे ये वन एंड है तो दूसरे एंड पे जो है आपको हीट करना है उसको विद द हेल्प ऑफ कैंडल. व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेस? जैसे आप हीट करना शुरू करेंगे कुछ टाइम के बाद देखेंगे आप
डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या वो पीसेस जो है फॉल करना शुरू कर देंगे, मतलब कि गिरना शुरू हो जाएंगे. विच पीस फॉल द फर्स्ट, और कौन सा पीस जो है सबसे पहले गिरेगा. डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड. हम नोटिस करेंगे कि जो पीसेस हैं, जैसे जैसे हीट हो रहा है, कुछ टाइम के बाद जो पीसेस है वैक्स के वो गिरना शुरू हो रहे हैं. सबसे पहले जो एंड के पास वाला पीस है वैक्स का वो गिरेगा, फिर नेक्स्ट एंड इन द एंड लास्ट वन. ठीक है. तो द प्रोसेस, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हीट जो है, जहां से हमने उसको हीट करना शुरू करा, जैसे इस एंड पे हम उसे हीट करें तो वो ऐसे ऐसे करके जो है मतलब कि एंड से जो है वो ट्रांसफर हो रही है, हॉट से वो कोल्ड की तरफ जा रही है. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर, ये जो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, मतलब कि गर्म वाली साइड से ठंडी वाली साइड जाना ऑब्जेक्ट का, हीट का, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं. इन सॉलिड्स में क्या होता है, जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन प्रोसेस से ही होती है, दैट इज हॉट टू कोल्ड ट्रांसफर होना हीट का. ठीक है. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सभी सब्सटेंसेस जो है, क्या सभी सब्सटेंसेस मतलब आसानी से जो है कंडक्ट कर सकते हैं हीट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन, जो कुकिंग का मेटालिक पैन होता है उसमें जो है क्या होती है, प्लास्टिक और वुडन हैंडल होता है. ऐसा क्यों किया जाता है. कैन यू लिफ्ट अ, मतलब हॉट पैन है, अगर आप उसे होल्ड करें फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या आप बिना हर्ट हुए अगर उसको उठा पाएंगे. मतलब कि क्या होता है, अगर उसमें वुडन हैंडल या प्लास्टिक हैंडल है तब तो आप उसको आसानी से जो है होल्ड कर सकते हैं. मान लीजिए आपका वुडन हैंडल उसमें नहीं है, प्लास्टिक हैंडल नहीं है, तो आपको उसको उठाएंगे गरम को, तो आपका हाथ जो है जल सकता है. ठीक है. अब हम एक्टिविटी 3.7 पढ़ेंगे. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन. आपको क्या करना है, स्मॉल पैन या बीकर में जो है पानी गर्म करना है. कुछ आर्टिकल्स लेने, जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. ये सब आर्टिकल्स लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने गर्म पानी लिया था ना यहाँ पे बीकर में, उसमें जो है सारे आर्टिकल्स एक तरफ से डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन द हॉट वाटर, जैसे आपको एक पिक्चर में दिखाया हुआ है फिगर 3.8 में. यहाँ पे आपने प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, स्टील स्पून और आपका डिवाइडर लिया है. यहाँ पे आपने इनको जो है एक तरफ से डिप कर देना है गर्म पानी में, और फिर जो है कुछ देर के लिए वेट करना है. ये हमारी स्टील स्पून हो गई, पेंसिल, डिवाइडर और ये आपका प्लास्टिक स्केल. ओके. अब आपको क्या करना है, टच द अदर एंड. कुछ देर मिनट्स वेट करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे एंड को जो है, मतलब ये वाला जो एंड है इसको टच करना है. एंटर योर ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को जो है इस टेबल में फिल करना है. अब जैसे स्टील स्पून जो है आपकी वो मेटल से बनी है, और जब आप उसको कुछ देर बाद टच करेंगे तो वो हॉट आपको बिल्कुल दिखेगी. फिर आता है आपका और ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपकी पेंसिल. पेंसिल जैसे कि आपकी किससे बनी हुई है, वुड से, और आपकी डिवाइडर मेटल से, और प्लास्टिक स्केल आपका प्लास्टिक से. टेबल फिर कर लेते हैं. जैसे कि हमारी पेंसिल थी वुड से, तो ये हॉट आपको नहीं लगेगी. ओके. डिवाइडर आपका मेटल से है, ये आपको हॉट लगेगा. ओके. नेक्स्ट इज योर प्लास्टिक स्केल. ये आपका प्लास्टिक से बना हुआ है, और ये भी आपको हॉट फील नहीं होगा. ओके. नाउ द materials which allow heat to pass through them easily, जो materials के थ्रू हीट आसानी से पास हो सके उन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये तीनों क्या है, मेटल्स. और मेटल्स के थ्रू हमने क्या पढ़ा है कि जो हीट है वो इजिली जो है पास ऑन हो सकती है. द मेटल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिन मेटेरियल से जो हीट है वो नहीं ट्रांसफर हो सकती है, वो नहीं पास होती है, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं. जैसे कि प्लास्टिक, हमारा यहाँ पे प्लास्टिक स्केल था, और वुड हमारी यहाँ पे पेंसिल थी. ठीक है. पुअर कंडक्टर्स को जो है हम इंसुलेटर बोलते हैं. द वाटर एंड एयर, जो पानी और हवा है वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस. तो फिर हीट का जो ट्रांसफर है इन ऑब्जेक्ट्स में कैसे होता है. ठीक है. ये हम एक्टिविटी 3.8 से समझेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है,
एक बॉटम फ्लास्क लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क, अगर वो नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, आपको जैसे 2/3 पानी से भरना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड, और उसको जो है ऐसे ट्राईपॉड पे जो है रख देना है बीकर को। उसके बाद और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, या फिर आप इस तरीके से रखें कि नीचे आप जो है उसके क्या कर सके, कैंडल को जला सके। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, वेट करना है जब तक कि पानी एकदम स्टिल ना हो जाए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, फिर आपको जो है इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डालना है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की मदद से आराम से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, फिर आपको क्या करना है, इसको हीट करना शुरू करना है। ठीक है, कैंडल को उसके नीचे रखेंगे बी करके। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर वॉट यू ऑब्जर्व, आपको जो है पिक्चर बनानी है, क्या ऑब्जर्व करेंगे वो आपको सब नोट करना है। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को हम हीट करते हैं, नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर जो है फिर क्या करना शुरू कर देता है, राइजेस अप, मतलब वो उठना शुरू हो जाता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, ये कह रहा है कि जैसे कि ये पूरा आपका ठंडा पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसमें क्या कर रहे हैं, फ्लेम लगा रहे हैं। अब क्या होगा कि ये पानी जो है जब गर्म हो जाएगा, दूसरे उससे कर लेते हैं, जब ये वाला पानी यहाँ पे जो है गर्म हो जाएगा तो ये जो है ऊपर आ जाएगा इधर, और जो ठंडा पानी है आपका वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हॉट वाटर राइजेस अप, हॉट वाटर जो है ऊपर पहुंच जाएगा, एंड कोल्ड वाटर जो है साइड्स, फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड, साइड से वो जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, जिधर सोर्स ऑफ हीट है। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट, फिर वो जो ठंडा पानी अब नीचे आया था ये भी गर्म हो जाएगा, और वो ऊपर चला जाएगा। फिर जो बचा हुआ ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, वो जब गर्म हो जाएगा तो ऊपर से पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, जब तक कि पूरा का पूरा जो पानी है वो गर्म ना हो जाए। ये जो मोड ऑफ हीट है ट्रांसफर, दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे इस पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारा राउंड फ्लास्क है, ये हमारी पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला KMnO3 होता है, और इसका जो कलर होता है वो आपका पिंक कलर होता है। यहाँ पे हम उसे बर्न कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये गर्म होता चला जाएगा। हम देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट नीचे था उसका कलर जो है ऊपर जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है और नीचे ठंडा पानी जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन कहलाता है। अब हमने इसमें पढ़ा कि कैसे पानी में जो है हीट ट्रांसफर होती है। अब हमारी टर्न आती है, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हवा में जो है हीट कैसे ट्रैवल होती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है। अब हम पढ़ेंगे द एयर नियर द हीट सोर्स, जैसे कि यहाँ पे आपकी मान लीजिए आग लग रही है। ठीक है, जो यहाँ की एयर होगी, द एयर फ्रॉम द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस, पानी की तरह जैसे कि जब पानी गर्म हो जाता था वो राइज अप हो जाता था, वैसे ही एयर भी जो गर्म हवा होगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, कोल्ड एयर। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, अब जब यहाँ से गर्म हवा जा चुकी है तो यहाँ पे कौन जगह लेगा उसकी, कोल्ड एयर। साइड से वो कोल्ड एयर आ जाएगी क्योंकि वो खाली पड़े हैं। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से जो है हवा गर्म होती है। और ये फॉलोइंग एक्टिविटी हमारे इस आइडिया को, इस एक्सपेरिमेंट को कंफर्म भी कर देगी। आपको क्या करना है, कैंडल जलानी, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, आपको क्या करना है, एक हाथ को जो है आपको फ्लेम के ऊपर रखना है और एक को साइड में। तो डज योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या दोनों, मतलब जो साइड वाला हैंड है और जो एक ठीक ऊपर है, क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ हॉट फील कर रहे हैं। इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड बाय, कौन सा हाथ जो है ज्यादा गर्म फील करेगा, आपको जो ऊपर होगा एकदम, जैसे कि यहाँ पे ये है आपकी आग और यहाँ पे आपका हाथ है। ठीक है, तो ये वाला हाथ जो है ज्यादा हॉटर होगा एज कंपेयर टू ये वाले हाथ के। ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग्स। अब आता है बी केयरफुल कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस, आपको जो है सेफ डिस्टेंस पे रखना है, आपको हाथ को एकदम से ठीक ऊपर मत रख देना क्योंकि आपका हाथ जल सकता है। ओके, नोटिस दैट, देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है, एक आपका ऊपर है और एक साइड में। आपकी जो हीट है
नोटिस दैट द टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि ऊपर वाली तरफ जो हीट है, एयर है, वो कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रही है, गर्म हो रही है। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम, जो आपका हाथ फ्लेम के ऊपर होगा वो हॉट फील करेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन, लेकिन साइड में तो कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो एयर डज नॉट फील एज हॉट, तो वो उतना हीटेड नहीं होगा, इतना हॉट नहीं होगा जितना कि आपका टॉप वाला था। ठीक है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं, समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं, वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो है एक्सपीरियंस करते हैं। दिन के वक्त जो है, ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त क्या होता है, उनका जो मतलब जो जमीन होती है वो जल्दी हीट अप हो जाती है देन द वाटर। जमीन जो है सूरज की वजह से जल्दी हीट हो जाएगी एज कम्पेयर टू द वाटर। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, और धीरे धीरे करके जो है हवा जो है गर्म होती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड द लैंड, और जो ठंडी हवा है ओशियन से, सी समुद्र से जो है उस जगह पे आती जाएगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा है वो सी की तरफ जाती जाएगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसमें जो आपकी सी से हवा आ रही है, ठीक है, जो जगह खाली थी उसको फिल अप करने के लिए उसे हम सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। ठंडी सी ब्रीज एक्सपीरियंस करने के लिए, रिसीव करने के लिए, विंडोज जो होती हैं कोस्टल एरियाज के घरों की, वो हमेशा किस तरफ बनाई जाती हैं, सी फेस की तरफ बनाई जाती है। ठीक है। एट नाइट इट इज एक्जैक्टली द रिवर्स, रात में ठीक उल्टा होता है। जो वाटर है जल्दी ठंडा हो जाता है एंड एज कम्पेयर टू लैंड, तो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। अब सी थोड़ा जो है क्या होगा यहाँ पे, लैंड जो है, सॉरी, वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। वाटर जो है बहुत लेट ठंडा होता है एज कम्पेयर टू लैंड, और लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जो कूल एयर है लैंड की, वो क्या करेगी, सी की तरफ जाएगी। तो इस एयर को हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। ओके। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूरज में बाहर आते हैं हमें गर्मी फील होती है, वी फील वार्म। हाउ डज दैट हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, ये जो हीट है ये हम तक कैसे पहुंच रही है, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन कन्वेक्शन, इतनी दूर से कंडक्शन और कन्वेक्शन तो नहीं हो रहेगा, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ। क्योंकि जो अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस है उसमें एयर तो है नहीं मोस्ट ऑफ द पार्ट में। ठीक है। तो वो कैसे ट्रेवल कर रही है हम तक। ठीक है। पहले हम ये डे टाइम और नाइट टाइम वाला सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा डे टाइम में ये जो है लैंड बहुत जल्दी हॉट हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस। जैसे ही हॉट एयर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी कोल्ड एयर। ठीक है। हॉट एयर आपकी क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। वहीं यहाँ पे हमने पढ़ा कि नाइट टाइम में लैंड कोल्ड हो जाता है। ठीक है। तो कोल्ड एयर यहाँ से, कोल्ड एयर जो है लैंड से कहाँ जाएगी, सी ब्रीज की तरफ। इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में भी दिया हुआ है, सी से कूल एयर आती है, आ रही है, और लैंड से हॉट एयर जा रही है। ठीक इसका उल्टा होता है रात में। लैंड से जो है कूल एयर आ रही है, और जो समुद्र से जो है हॉट एयर आ रही है। ओके। नाउ हमने अभी पढ़ा कि सूरज से जो हीट है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, फ्रॉम द सन। सन से जो हीट है कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस जिसका नाम है रेडिएशन। जो ट्रांसफर है हीट का बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसमें जो हीट का ट्रांसफर है रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है हीट को ट्रांसफर करने के। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन जो प्रोसेस है वो कभी कहीं पे भी हो सकता है, मीडियम हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम, जब हम जो है रूम के सामने, रूम हीटर में उसके सामने बैठते हैं, तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हम इसी प्रोसेस से जो है हम हीट फील करते हैं, हॉटनेस फील करते हैं। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एज ए ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। एक गर्म बर्तन अगर हम फ्लेम से दूर रख दें, थोड़ी देर बाद वो कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है सराउंडिंग में बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है। ये आपका सेकंड एग्जांपल था।
उसके बाद आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, हमारी बॉडी से भी जो है हीट निकलती है सराउंडिंग में, एंड जो है हीट रिसीव भी करती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हमें सन से हीट कैसे फील हो रही है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन ही फील हो रही है। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो हीट रेडिएट करती है, मतलब अपने अंदर से हीट निकालती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, वहीं जब ये हीट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, मान लीजिए एक बॉडी है उस पे हीट फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो कुछ हीट को तो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ हीट को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। जब हीट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, एक अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, उसका कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है, अ पार्ट इज एब्सॉर्ब, एंड कुछ पार्ट जो है एब्सॉर्ब होता है, एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट जो है हो सकता है वो ट्रांसमिट हो जाए। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे उस पर हीट गिरती है तो उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ द हीट, क्योंकि वो कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा था। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? कभी आपने देखा होगा लोग जो है गर्मियों में अम्ब्रेला यूज करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कुछ पार्ट जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक भी करेगी। कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन जो है सन रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो आपको जो है कम हॉटनेस जो है फील होगी। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, जैसे कि हम जानते हैं समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमें कूलनेस फील हो, और विंटर में हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं ताकि जो हीट है वो जो है बाहर ना निकले हमारे कपड़ों से। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, हल्के रंग के जो कलर्स होते हैं जैसे वाइट शेड्स ऑफ कलर जो होते हैं वो पहनने की कोशिश करते हैं, और जो विंटर्स हैं वो हम वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। ठीक है, वार्म वार्म कपड़े बोल सकते हैं आप, वार्म क्लोथ्स, डार्क कलर्ड क्लोथ पहनते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्योंकि हम समर में लाइट कलर के हल्के रंग के कपड़े और विंटर्स में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 3.10। आपको इसमें क्या करना है, दो आइडेंटिकल टीन कैंस लेनी है, दोनों को आउटर सरफेस को, एक को ब्लैक और दूसरे को व्हाइट में जो है आपको कलर करना है। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में डालना है और उनको जो है सन में मिड डे में, मतलब 12 नून अराउंड जो है आपको उसको जो है 1 घंटे के लिए बाहर दोनों कैंस को जो है छोड़ देना है। उसके बाद मेजर द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस, दोनों कैंस का जो टेम्परेचर है वो मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको जो है दोनों कैंस में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल रहा है? इन विच कैन इज द वाटर वार्मर, कौन से वाले कैन में जो है पानी गर्म होगा? जो ब्लैक कंटेनर है उसमें जो है पानी गर्म फील होगा आपको, और व्हाइट सरफेस वाले में आपको पानी कूल फील होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द टू कैन्स, आप जो है डिफरेंस जो है अगर आप फिंगर डिप करके देखोगे तब भी डिफरेंस बता सकते हो। ठीक है, पहले ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म, हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का एंड फ्यूल जैसे कोल वुड का यूज करते हैं। अब कूलर इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बोल सकते हैं हम फैन एसी का यूज करते हैं ताकि हमें ठंडा फील हो सके। इलेक्ट्रिसिटी कोल और वुड वुड को जलाते हैं और हम क्या फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम हीटर भी जो है यूज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट? क्या ऐसी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है जिसमें जो है कोई फर्क ना पड़े उसको हीट और कोल्ड का बाहर कैसा है? दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। इनको जो है हम कैसे कर सकते हैं, हम जो आउटर वॉल्स हैं बिल्डिंग्स की ऐसे बनाए दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। वन वे ऑफ डूइंग दिस टू यूज होलो ब्रिक्स, हम जो होलो ब्रिक्स यूज कर ले विच आर अवेलेबल, आज के टाइम पे जो है अवेलेबल है, नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, तो हम वो टेक्निक्स करके हमें ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी एक्टिविटी 3.11। इसमें क्या है, आपको दो कैंस है जो आपके 3.10 एक्टिविटी में थी, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर द सेम टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। दोनों कैंस को जो है शेड में, एक को रूम में छोड़ना है और एक को जो है शेड में, मतलब जहाँ पे धूप ना आ रही हो वहाँ पे छोड़ना है। 10-15 मिनट्स बाद आपको जो है पानी मेजर करना है। डज द टेम्परेचर वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? दोनों का आपको ध्यान रखना है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। एक को रूम में छोड़ना है, एक को छाया में जो है छोड़ना है जहाँ पे धूप ना आ रही हो।
10-15 मिनट्स बाद आपको जो है टेम्परेचर मेजर करना है। आपको बताना है कि दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से गिर रहा है। ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट करेगी कि क्यों हम जो है कंफर्टेबल फील करते हैं व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स पहनने में इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डार्क सरफेसेस, जो डार्क सरफेसेस होते हैं, हमने जैसे इस एक्टिविटी में देखा था कि वो जो है हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एंड हम कंफर्टेबल फील करते हैं विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर ओनली। ठीक है, लाइट कलर क्लोथ जो है हम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हीट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जो उनके ऊपर गिर रही है, और हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हल्के रंग के कपड़े पहनना समर में। ठीक है, क्योंकि जितनी भी हीट उन पर गिर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते, तो हम समर में वो कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वहीं डार्क सरफेसेस, डार्क कलर के क्लोथ्स हम जो है विंटर में पहनते हैं, क्योंकि वो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आता है वुलन क्लोथ्स हमको वार्म रखते हैं विंटर में कैसे। इन द विंटर हम वी यूज वुलन क्लोथ्स, हम जो है वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं, ऊनी कपड़े। वूल जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है, तो और वूल जो है हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब कि वो ट्रांसफर नहीं करेगा हीट को। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और जो उनके वूल फाइबर्स के बीच में जो है एयर क्या होती है, ट्रैप्ड। ये जो एयर है प्रिवेंट करती है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। तो हमारी बॉडी से जो है ये हीट का ट्रांसफर नहीं होने देती है सराउंडिंग में, और हम वार्म फील करते हैं। सपोज यू आर गिवन टू द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट, one thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blankets. आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो है एक लेयर होगी blankets, अगर जो आप दो यूज कर रहे हो तो आपको कमेंट्स में बताना है आप कौन सा जो है ब्लैंकेट यूज करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस चैप्टर इज डन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक ऑल द वीडियोज। बाय बाय।